महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार। प्रेम से बैठकर प्रेम से रखो मेल, प्रेम से बैठकर प्रेम से रखो मेल, और प्रेम के साथ देखो हम राखे। गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, भले किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को। इसके पहले जब कभी मैं आता था तो यहाँ पर तमाम वर्कर नजर आते थे, लेकिन अन्य जने क्या बात है, कोई ससुरा नहीं दिखाई देता। कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं, थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूं और देखता हूं कौन साला यहाँ से काम करके पैसा ले जा रहा है, देखता हूं कौन साला काम करके पैसा ले जाता है और कौन साला हराम का लेके जाता है। आगे दस साले को बाप रे बाप, देरी हो गई, आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लागत है बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा, बात ही बात में गोली चार्ज कर दिए था हमका, कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा जब मर जाए, जब भगवान किया जाए ना, हुआ जो भगवान रहा है हमार संपर्की निकल जाए, पहले हमार उनके नेवता हकारी होत रहन है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुआरे छोड़ देन, लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा। अगर भूले भड़के कबो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी, मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए नाचीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमूक है सार का कुत्ता आराम खर्चना एक लीटर है, उसके बाद साले भोम का बनाए के बाद क्या हुक्म, हुक्म नहीं साला, क्या हुक्म है। अब साले कुत्ते हुक्म नहीं साले, चढ़ जाऊंगा तो साले परपरा जाओगे। अब साले उसे हुक्म कहते हैं, लेकिन हमें जाना चाहते हैं देख, हवेली में सबसे पहले हमें आना चाहिए या साले कुत्ता तुझे आना चाहिए। पता ना बेटा, मैं तो माई कसम गली अंदर दम बाहर हो जाएगी। गल में आप बिरजमान हो, अबे साले विराजमान हो, बैठ रहा हो, विराजमान हो बे, आप बैठ जाए। जब आप पोछा तहाई साले, यहाँ पर मैंने आकर सबसे पहले रोड पर झाड़ू मारने लगा। हराम खोर साले कुत्ता, पोछ नहीं साले चाट रहा हूँ। अबे साले मैं तुमसे साफ साफ शब्दों में पूछ रहा हूँ, आप बोल दे। आप पूछा तहाई लेट के काहे आया, लेट के तू नहीं आ रहा है साले, यहाँ पर कुत्ता साले तू घुटनों के भला आ रहा है। अब साले लेट क्यों आया है बे, लेट काहे हुई, मैं लेट आने का कारण जानना चाहता हूँ मैं तो याद रखना साले, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काहे हुई
साफ साफ बता दे बाबू, हम झूठ ना बोला। का बताइए यार, देर हो गई। मारे जरूर। ए बाबू, आज हम यमराज जी का बेवकूफ बना के आवत बाटे। यमराज जी को बेवकूफ बना कर आ रहा है। ये में देरी हुई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कैसे देरी हुई है? आप बढ़िया बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है। ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजाएं अर्चनाएं हो रही हैं। हमको का पूजा मान न करब, अगर हमका तपस्या करे बात, हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या करने लगा बे। अब बड़ी तपस्या बाबू, दर्शन नहीं मिला। हमका अब क्या करी? ए बाबू, हम तुरंत उधर ही गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या। चौका जी हमका अब दर्शन नहीं मिला। हमका अब क्या करिए बाबू? हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकुरू मुकुरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करे लगे तपस्या बाबू। चौका जी तपस्या साले तो बैठ कर करने लगा, उसके बाद क्या हुआ देख? ए बाबू, हमारे तपस्या यमराज जी खुशी हुई है। फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लेके बाबू, आराम खोर साले कुत्ता, तेरी तपस्या पर साले यमराज जी खुश होकर हाथ में साले भैंसा को लेकर और उसके बाद फरसे पर चढ़ कर आए। अरे साला कुत्ता, यमराज जी अपने भैंसे पर सवार होकर गए और हाथ में अपना फरसा लेकर आए। उसके बाद क्या हुआ? हमरे आगे आई गए बाबू, पैमान अपन दुइनों खोल दिन, यानी साले दोनों नयन को खोल दिया। उसके बाद हुआ क्या? आप बढ़िया बोले, बेटा ए बेटा मांग ले, बेटा मांग ले। साले कुत्ता, अबे साले मैं तेरा बेटा हूँ। यमराज जी हमका कहने बाबू आपको नहीं कहा यमराज तेरे परीक्षा पर सारे खुश होकर तुझे बोले कि बेटा जो कुछ मांगना हो मांग लो। हाँ बेटा। साले यमराज हमका कहा था हम मांग ले। लेकिन साले तू इशारा किसकी तरफ करता है रे? याद रखना साले, अगर मेरी तरफ इशारा करने की कोशिश किया सबको साले इधर से मारता हो, लेकिन साले कुत्ता तेरे को इधर से मारूंगा। मैं कसम खोपड़े का ढक्कन खुलकर बेटा आसमान से बात करेगा। बाल साले अब क्या करी बाबू? हम कहा मांग मांग, हम कहना मांगे, बोले हमारी तपस्या के तुमको मांगना पड़ेगा। मौका पाए मांग लेने बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जो बनी बा खड़ी हुई के आपस में एक ही हुई जाए। ए बाबू कहते मान इतनी मोटी इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच खोपड़िया पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ बे? बोले दूसरा वरदान में हम कहा मांगे कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप यही सिंहिया के ऊपर बैठ जाए। यानी साले पहला प्रश्न, पहला वरदान साले तुमने यमराज से मांग लिया कि उनके भाषा का दोनों सिंह एक हो जाए, और उसके बाद दूसरा वरदान मांगा
कि उसी सीन पर बैठ जाए। लेकिन अब कैसे बैठे बाबू? उसके बाद क्या हुआ बे? अब कैसे बैठे? कहते माँ यमराज हक बकाई है। अब सीढ़ी पर कैसे बैठे? लेकिन हारी बात जंजाल फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू। वही सिंघे गुफरा ऐसे जाए कैसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला ऐसे हाथन जीभ निकली वही पैसे छटपटात हाँ कहता रे 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 अरे अरे रे रे गा अरे रे रे अरे अरे रे रे अरे रे गा 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 वही कहता हूँ हाँ अरे मांग तीसरा मांग हम कहे मांगबई करब का कहूँ जात हा का कहन जात नहीं जात बा। ए बाबू मौका पाए तीसरो प्रधान मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा का सिंह जैसे रहे वैसे फिर हो लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैला हुए बड़े बड़ा बदतमीज बे। अबे सुअर की औलाद भाग साले भाग अबे भाग साले कुत्ता हराम खोर साले तेरी नजर में मैं क्या दिख रहा हूँ बे? सुअर की औलाद कुत्ता भाग यहाँ से। हमका कहें जब कहने भाग सारा साले किसकी तरफ कर रहा है बे? आई तो दूही जने जब कहने भाग जा इतने में मोर आँखिए खुल गई। हराम खोर साले कुत्ता साले इतने में तेरी आंखें खुल गई। इतनी देर से तुमने साले भूमिका बनाया उसके बाद मेरे को समझ में आ रहा है साले एक तो लेट आया साले उसके बाद तुम मुझे साले चूतिया बना रहा है। मारते मारते साले मैं तेरी जान ले लूंगा बे। महाराजी महाराजी साले मरो महाराजी हराम खोर साले कुत्ता। अब ऐसे गलती न कोई तो हमारे यहाँ था तो साले हमारे यहाँ था वफादार काफी पुराना नौकर है वे। आज हमने तेरी गुस्ताखी को माफ किया लेकिन साले धन्यवाद आइंदा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो याद रखना बेटा कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बे। अब कोनो गलती न होए। लेकिन मैं सोचता हूँ मैं अगर यहाँ पर आया हूँ क्यों ना अपने मुखारबिन से अपना परिचय दे दूं। ये हमारे तमाम नौटंकी कला प्रेमी भाई आए हैं। आप लोग आप पर्चा दे दें। अब साले मैं पर्चा नहीं दूंगा साले टिकट काटूंगा। आराम खोर तो साले यहीं पर बाहर जाबे मैं अपने मुखारबिन से अपना स्वयं परिचय बताऊंगा। देखो साला हराम खोर कुत्ता जैसे साला बैठ गया है खाड़ी के आड़े इसे सिर्फ एक बीड़ी पकड़ाना है बस। अब साले राम सरना साले कुत्ता ऐसा लग रहा है जाना साला सोच के लिए बैठा है। अब सम बैठ बे और इस बात को याद रखना बे साले बोलना नहीं है सांस तक भी नहीं लेना है। सांस न ले तो
कुत्ता मऊ से सांस नहीं लेना है बे, अपनी जुबान को साले तुझे नहीं चलाना है। अगर बोला तो बेटा याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों आप लोग लीजिए हमारा संगीत परिचय। और कहा कर रहने वाला हो, मेरा नाम क्या और हमारा दोस्तों, हम कहीं घर के नहीं रहने वाले, हम इसी शहर बंबई का रहने वाले हैं। दोस्तों शहर बंबई का रहने वाला हूँ, लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज के काफी दिनों की बात है जब मैं शहर बंबई में रोड और गलियों में टहलता था। दोस्तों इधर उधर हमारा गर्दी करता था। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, हमारी मुलाकात सेठ यशवंत राय से हुई। दोस्तों सेठ यशवंत राय से हुई तो सेठ यशवंत राय हमें बॉम्बे से गलियों से उठाकर ले गए अपनी कंपनी यानी फैक्ट्री में। दोस्तों उनके पास काफी कंपनियां और काफी फैक्ट्रियां चल रही है। जिस वक्त हमने उनकी कंपनी में गया, वास्तव में कंपनी को देखा तो मैं चौंक गया। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ दिन अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी पर काम किया। सेठ जी की नजर में बहुत अच्छा साबित आया और सेठ यशवंत राय हमें अपनी कंपनी का नौकर नहीं बल्कि अपनी कंपनी का मैनेजर बना लिए हैं। दोस्तों मैं सेठ यशवंत राय के कंपनी का मैनेजर हूं। लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सेठ जी कंपनी ही नहीं, हमारे भरोसे अपना पूरा घर द्वार छोड़ दिए हैं। जो सागर मल्होत्रा चाहता है वही सेठ जी करते हैं। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, कुछ दिन की बात है, मैं ऐसी अपने शहर बंबई में घूम के टहलते जा रहा था। अचानक मुझे शबनम बाई के कोठे पर गया। मैं शबनम बाई के कोठे पर गया तो वास्तव में मैं क्या देख रहा हूं, कोठे के गेट पर शबनम बाई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों जैसा मैं गेट के पास गया वैसे हमारी नजर शबनम पर पड़ी और शबनम की नजर हमारे ऊपर पड़ी। मेरी कसम, एक ही नजर में हम दोनों में प्रेम हो गया। यहां तक दोस्तों आज वो हाल हो गया है, न तो मैं शबनम के बगैर रह सकता हूं और न तो हमारे बगैर शबनम रह सकती है। लेकिन दोस्तों हमने शबनम के प्यार के आड़ में एक नया गेम खेलना चालू कर दिया। दोस्तों शहर और इलाके में मैं जो धनी लोग को देखता था उसे सबसे पहले अपनी जाल में फंसाता था। जाल में फंसाने के बाद लेके जाता था शबनम के कोठे पर और मेरी प्यारी शबनम उसकी अच्छे से देख रेख करती थी और उसी के साथ हम शबनम की शादी करा देते थे। दोस्तों शादी करा देने के बाद कुछ दिन वहां पर रहती थी, उसके बाद अपने माया मोह के जाल में फंसाकर उसकी संपत्ति अपने नाम करा लेती थी। दोस्तों जब अपनी संपत्ति को अपने नाम करा लेती है तो हम लोग फिर वापस बंबई आ जाते हैं। साथियों ये हमारा पैसा हो गया। मैं शहर में धनी लोग को देखता हूँ और शबनम के साथ शादी करा देता हूँ। समझ गया। क्या समझा बे? यानी बड़े बड़े धनवानों को आप फंसा करके शबनम के कोठे पे ले जाते हैं
अपने प्यार के जाल में फंसा करके शादी करके उनके घर जाती हैं और पूरी संपत्ति पर नाम लिखा करके फिर वापस बॉम्बे में आती हैं। बिल्कुल ठीक तुमने सुना। वाह भाई वाह, अच्छा धंधा बहुत। लेकिन दोस्तों, हमारे शेठ यशवंत राय जी हमारी मेहनत और ईमानदारी पर खुश होकर हमें एक सुरक्षा के लिए राइफल को निकलवाया। राइफल को निकलवाया। राइफल नहीं साले, राइफल तो कहाँ पे? लेकिन राम शरद, मैं सोचता हूँ आज का भी दिन शबनम से मुलाकात हुई है। मैं सोचता हूँ आज सेठ भी नहीं है, मौका अच्छा है, क्यों न चलूं शहर बम्बई की तरफ और अपनी प्रिय जाने मन शबनम से मुलाकात करो। लेकिन कैसे? तोड़ दिया ये जाम का बोतल तोड़ दिया ये जाम का बोतल, आज मीठा चलाते अंदर, आज मीठा चलाते अंदर, नजरों में तेरे